हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़। तो गाइस, आज भी आप लोगों के लिए पेशे खिदमत हाजिर है एक स्पूकी सा एपिसोड। अच्छा गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग एक कॉलर को अपने शो में लेने वाले हैं जिनकी ईमेल हमें रिसीव हुई थी और वो एक वाक़या हमें सुनाने वाले हैं लाइव शो पे आके। तो चलिए कॉलर को लेते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अच्छा गाइस, मुश्तबा जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाए दिल भाई और मुनीब भाई, आप लोग क्या हाल है? तबीयत कैसी है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताओ। हाँ, मैं भी अल्लाह पाक का करम है। यार, मैं आप लोगों के पॉडकास्ट जो है ना देख रहा होता हूँ, जो आप लोग के डेली अपलोड हो रहे होते हैं। माशाल्लाह इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही होती है। तो मेरे पास भी कुछ स्टोरीज ऐसी ही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। सही सही जी हाँ, हमारी ऑडियंस भी रेडी बैठी हुई है कि सुनने के लिए। तो बताएं आप, क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ। जी जी। यार, ये बात है कुछ तकरीबन 90s के ज़माने की बात है। अब जहाँ मेरी वालदा रहती थी ना, उस इलाके के अंदर एक घर बना हुआ था वाइट कलर का। तो अब वहां पर जीने पे ना एक आ गया सांप का बच्चा। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप हो, मैं हूं, या तो फिर कोई भी हो, वो उस बच्चे को देखकर अच्छा क्या करेगा? अच्छा, ये जो मुझे आप इसका कहानी बताएं। बता रहे हो ये कहाँ की है। ये अपने इस मलिर की है। मलिर की है। सही सही। जी सही सही है बिल्कुल। आपका। चलो आप बताओ। तो आप मुझको बताएं कि आप हो या मैं, या फिर कोई भी बंदा हो, वो क्या करेगा उस सांप के बच्चे को देखकर? हाँ, जाहिर सी बात है, मार ही देगा क्योंकि वो जहरीला होता है बहुत। मार देंगे क्योंकि सांप का बच्चा है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो वहां पर जो बच्चे थे, मतलब जो रहती थी फैमिली, उनके भी बच्चे थे। तो उन्होंने, उस बच्चे ने भी यही देखा कि यार ये सांप का बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। अब ये खतरनाक भी साबित हो सकता है किसी के लिए, किसी को काट लिया, कुछ कर ले, आगे जाके नुकसान का बायस बन सकता है। तो उसने पत्थर से या चप्पल से उठाकर उस सांप के बच्चे को वहीं पर ही मार दिया। अब हम्म। उस अब उसने जब ये किया है ना, तो उसके साथ रात में ऐसे ऐसे वाकयात पेश हुए हैं कि वो खुद घबरा चुका था कि ये हुआ क्या अचानक से। रात में जब वो सोने के लिए लेटा है ना, तो उसकी पहले वो चादर हटने लगी खुद ही। और एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो पूरा गर्म हो गया। मतलब बुखार कोई शदीद किस्म का चढ़ गया। और तकरीबन समझ लो उसकी आंखें जो है ऊपर चढ़ी हुई थी। मतलब उसके ये हो रहा होगा कि लाइक ड्राउने ख्वाब्स वगैरह भी तो आते हैं ना, कभी कभार इस तरह से भी होता है। तो ड्राउने ख्वाब्स भी हाँ आते हैं, ड्रीम या फिर है ना, डर लगता है एक कमरे में बैठे बैठे, मतलब इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं। हाँ, ड्रीम्स वगैरह तो आ रहे होते हैं, लेकिन उस बच्चे को खुद नहीं पता था कि उसको हुआ क्या अचानक ये। खैर, उसके वालिदैन ने जब देखा ये, तो उन्होंने, जो होते हैं आमिल वगैरह, तो उनके एक जानने वाले थे, उनको बख्शा हुआ था। उनके अंदर पावर थी कि वो जिन्नात को ना अपने पास बुला लेते थे और उनसे बातचीत करते थे। तो उन्होंने बुला लिया अच्छा। उसको। अच्छा अदिल, मैंने ये देखा है कि लाइक जो अगर जिनके ऊपर जिन्नात वगैरह आ जाते हैं, तो यार जो आमिल होते हैं ना, वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं निकालने में। ऐसा ही है। कि आगे जाके जो है ना, जैसे अगर बंदे के ऊपर आ जाए ना, तो यार क्या है ना, कुछ काम भी नहीं करते, कुछ जो है ना जान लेके ही छोड़ते हैं, जो हमने पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में बात की थी। तो मतलब इनके पास पावर्स होती हैं, ये जो है ना, इनके मॉकटेल जिसे हम कहते हैं, मॉकटेल्स के थ्रू ये निकाल देते हैं। एक यूट्यूब पे वीडियो में भी देख रहा था, तो बाकायदा नाम याद नहीं है, वो बाकायदा अच्छे बड़े जो है ना पीर साहब हैं। तो उनके मॉकटेल जो है, उनको जो जिन्नात आते हैं उनको निकालते हैं, उनके मॉकटेल। ऐसा ही है, जिन्नात जो है ना, अगर वो किसी पे हावी हो जाए तो ये जो आलिम होते हैं इनके मौक्किल होते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसी तरह से है। मुश्तबा प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ जी। मुनीब भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। ये वही तो क्या नाम है, वही तो बाबा जी नहीं है जो क्या कहते हैं पटियाला शरीफ में बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही है। हाँ। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने बुला लिया आमिल को। अब वो जब आए ना, तो उन्होंने अब सारे वहाँ पे जितने भी जिन्नात थे ना, उन सबको बुलाया।
मतलब उनकी ड्राइंग रूम में बैठ करके उन सबको हाजिर किया। अच्छा, तो उनको जो है उनके सामने आ गए ये उनको दिख रहे थे, या फिर जिन्होंने आमिर को बुलाया था सिर्फ उनको दिख रहे थे वो? नहीं, जिन जो आमिर को बुलाया था ना सिर्फ उनको ही दिख रहे थे, बाकी किसी को भी नहीं दिख सकते थे वो। अच्छा, तो खैर सही। वो आए ना जब, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, इस बच्चे के साथ इतना क्यों जुल्म कर रहे हो। तो उनका जवाब ये था, जिन्नात की फैमिली थी, उनका जवाब ये था कि इस बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा है तो हम इसको मार के जाएंगे। और जो आमिल थे, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे, तो आमीन। उन्होंने उन्होंने जो है ये जिन्नातों से बात की कि भाई तुम क्या, कोई भी दूसरा बंदा होता वो तो सांप के बच्चे को मारता। तुमको बोला किस तरह कि तुम सांप के बच्चे के रूप में हो। तुम अगर नहीं आते, तुम किसी इंसान के रूप में आए थे या फिर किसी और चीज के रूप में आए थे, तो कोई तुम्हें कुछ करता नहीं। अब तुम उसके थ्रू आओगे, उसके रूप में आओगे, तो फिर तुम्हें तो हर कोई मारेगा। बात है, ऐसा ही होता है, क्योंकि एक इंसेक्ट की सूरत में आओ या फिर वो हो तो बच्चा तो मार ही देगा उसको। बिल्कुल, तो यही हुआ था। तो फिर उन्होंने जो है, अब अच्छा उनको, वो आमिल है ना, वो उनको बख्शा हुआ है, तो वो जिन्नातों से बात भी कर सकते हैं, जिन्नातों को डांट भी सकते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है। तो उन्होंने वही किया, जिन्नातों को डांटा, समझाया, और उस बच्चे से उन जिन्नातों से उस बच्चे की जान छुड़वाई। उस बच्चे को जो है बिल्कुल महफूज करके, और इलाज विलाज हुआ उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। चलो, अल्लाह का शुक्र है भाई, वरना बहुत मुश्किल से निकलता ऐसा ही है यार, अब इंसान को थोड़ी पता है कि अगर कोई जहरीला जानवर आ जाए तो जाहिर सी बात है बंदा उसको मार देगा या भगा देगा। इसी और तरह से सांप तो वो चीज़ है कि बंदा बस देखे, एक बिच्छू और एक सांप, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बंदा देखे और फौरन जो है ऐसा ही है। इसी तरह से सांप पे भी, और ये जो इंसेक्ट होता है छुपकली वगैरह, इन पे भी बहुत सुना है कि यार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यही मतलब ये जो है ना अपना कभी जो है इस तरह का रियल फेस में नहीं आते ना दिल भाई। सीन ही ये है कि ये लोग अपने रियल फेस में नहीं आते, ये कभी कोई सी भी जानवर के रूप में आ जाए, आपको बिल्ली दिखेगी, आपको सांप दिखेगा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इतना सा भी कीड़ा होगा ना वो भी बन के आ जाता है। ऐसा ही है, लेकिन इनको मारने से पहले मैंने जहाँ तक ये सुना है ना कि पूछ लिया जाता है हाँ, कि वो अगर होता है कि आपको हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की कसम है कि आप अगर जिन हो तो वो चले जाओ, तो वो फौरन चले जाते हैं। कहते हैं ना कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम से डरते थे बहुत, कि उनके नाम से भी मतलब वो शायद इनको मतलब इनसे बातें किया करते थे, तो इस वजह से शायद वो चले जाते हैं। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताएं कि और कोई इस तरह का इंसिडेंट है जो आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ पेश आया हो? हाँ जी, बिल्कुल है। अब तो समझ लो ये तकरीबन कोई 2015-16 की बात है, मेरे साथ ही हुआ है। और ये भी वाकया जो है अपने कराची मलीर का है, और जहाँ मैं रहता हूँ ना वहीं का ही है। अच्छा, तो मलीर में कौन सी स्पेसिफिक जगह है, कोई बता सकते हैं? यार ये मैं आपको एरिया बताता हूँ, लेकिन नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आपको फिर पता है अगर नाम बता दो फिर जगह के जो है वैल्यू गिर जाती है, मतलब रेट वगैरह क्या होता है ना। तो मैं नहीं, आप आपको बताता हूँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बस इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपको ये बताता हूँ, ये अपना रफेम की साइड की बात है, मतलब रफेम शमसी सोसाइटी है ना, वही की तरफ की बात है ये। अच्छा, मेन ये रफ़ायम वाला, चलें ठीक है, ये नहीं, बस इतना, ये नहीं मैं पूछ रहा कि आप बिल्कुल वो घर की लोकेशन बता दें, आप शेयर करें आप क्या बताना चाह रहे हैं उस बारे में। जी, तो यार ये बात तकरीबन कोई 2015 या 16 की है। अब मैं और मेरे कुछ दोस्त है ना, अब हम लोग जा रहे होते थे हमेशा, मतलब हमारी तरफ एक वो बने थे फ्लैट्स, तो हम लोग वहाँ जा रहे होते थे, मतलब वीडियोस वगैरह बनाते थे और सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो अब वहाँ पर हमारे साथ सीन ये हुआ था कि अब आप मुझको एक बात बताएं, अगर आप यहाँ से 7th फ्लोर तक, मुझे ये बताएं, पैदल अगर आप चलते हुए जाएंगे या भागते हुए भी जाएंगे, अपनी मैक्स स्पीड लगाएं, तो 7th फ्लोर तक आप कितनी देर में पहुंचेंगे? यार 7th फ्लोर तक अगर मैं सीढ़ियों से चढ़ूं तो तकरीबन कोई मुझे कुछ मिनट्स तो लग जाने। और बीच में रुक भी जाएंगे क्योंकि सांस फूल जाएगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। और अगर आप और मैं अगर हम दोनों एक रेसिंग करें कि आप पैदल भागें और मैं लिफ्ट के अंदर जाऊं,
तो पहले कौन पहुंचेगा, आप या मैं? ऑब्वियसली सी बात है, लिफ्ट वाला बंदा पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बात मैंने आपको बताया ना 2015-16 की है, तो हम तकरीबन 4-5 दोस्त थे। हम लोग बैठे लिफ्ट के अंदर। अच्छा, हमारे पीछे भी एक बंदा आ रहा था चलता हुआ ना। हम लोग जाते थे वीडियोस वगैरह शूट करने ना वहां पर। तो हमारे पीछे एक बंदा आ रहा था चलता हुआ। हम लोग लिफ्ट के अंदर चढ़े, वो सीढ़ियों से आ रहा था। यार हम लोग 7th फ्लोर पे लिफ्ट से पहुंचे हैं, बाहर निकल के देखा बंदा हमारे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। और जो मिड होती है ना जगह, ये भी नहीं कि सीढ़ियों के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो, या हम लोग जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोले तो हमारे साथ ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। नहीं, वो बिल्कुल मिड पे खड़ा हुआ था कि लग रहा था हमसे तकरीबन कोई 1 मिनट पहले वो पहुंच चुका है। भाई साहब, कैसे? अच्छा, हम लोग को अब लगा कि चलो, हमने बोला चलो पहुंच गया होगा, क्या पता हमसे ज्यादा तेज भागता हो, या फिर कहते हैं ये रनिंग वगैरह करता होगा तो पहुंच गया होगा जल्दी। हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, ये इतना हमने दिमाग के ऊपर वो नहीं किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वो घबरा गए थे। खैर हम लोग अब मुड़े। मुड़ने के बाद हम लोग एक घर की तरफ जा रहे थे, पीछे की तरफ मुड़ के देखा बंदा गायब। मतलब पीछे मुड़ के देखा बंदा गायब? बंदा अच्छा, गायब, आप उसको नजर ही नहीं जानते आ थे, रहा। मतलब आपके दोस्त वगैरह जानते थे उसको, या फिर वो अननोन पर्सन था एक? यार हम लोग में से कोई उसको नहीं जानता था। नहीं। इवन हमने उसको देखा ही फर्स्ट टाइम तो इस जगह पे ना। तो अब हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा तो बंदा गायब। यार घर वगैरह बने हुए थे, दरवाजे वगैरह थे, लेकिन आप मुझको ये बताओ, घर का दरवाजा खोलने में, अंदर जाने में, बंद करने में कितना टाइम लगता है, तकरीबन कितने सेकंड्स लगते हैं? जाहिर सी बात है, टाइम लगता है और दरवाजे बंद होने की आवाज़ भी आती है। बिल्कुल। अब हम लोग ने तकरीबन समझ लो 3 से 4 सेकंड के बाद हम लोग कहते हैं वापसी पलटे थे, और बंदा गायब था। ना भागने की आवाज, ना दरवाजा खोलने बंद होने की आवाज, ना किसी चीज की आवाज, बंदा ही गायब। अब आप मुझे बताओ, आपकी क्या सिचुएशन होगी उस वक्त की? जाहिर सी बात है, वो तो मतलब डर ही होगा एक बंदे का, यार पीछे से कैसे गायब हो गया, सब सुन हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ब्लैंक माइंड हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि क्या पता ये दीवार बनी है, इस दीवार के पीछे की तरफ जाके खड़ा हुआ होगा। हम लोग गए आगे की तरफ, दीवार के पीछे की तरफ देखा, वहां पे भी नहीं छुपा हुआ। थोड़ा सा और आगे वाली दीवार के पीछे देखा, वहां पे भी नहीं छुपा हुआ। भाई बंदा गया कहाँ? उसके बाद जो हमारी हुई है हवा टाइट। यार मेरा हो गया था माइंड बिल्कुल ब्लैंक। मेरे आंखों के सामने आ गया था अंधेरा, और ऐसा हो गया था समझ लो, मेरा ना बीपी भी हाई हो गया था। अब मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ा, मैं तो समझ लो वहीं पे गिरने वाला था, लेकिन होता है भाई, बोलो अगर वाला बंदे हो। के साथ हो जाए ऐसा इंसिडेंट तो ये तो होता ही है। हाँ, मैं तो सीरियसली मैं गिरने वाला था। वो तो भला हो दोस्तों का, उन लोगों ने मुझे पकड़ा है। और एक जो दोस्त था मेरा, उसने मुझको वो था ना गोद में उठा के, मतलब जो पिड्डी पे बिठाते हैं, वो उस टाइप के मुझे उसने बिठाया और मुझे लेकर के नीचे भागा है। और नीचे हमारे फ्लैट के नीचे मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद में वजू खाने पे लाके मेरे मुंह पे पानी मारा, उससे फिर जाके मुझे होश आया। और मैं बिल्कुल समझ लो गर्म हुआ था, और फुल तप रहा था बुखार से। चले, अब तो ठीक हो लेकिन ना? हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हूँ। उस वक्त का था यार, मेरे अंदर पता है क्या चीज थी, मुझे ना इन सब चीजों में बिलीव नहीं था। और जब हम लोग जा रहे थे ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझको बोला था कि मुझे छोड़ दे, नहीं जा, अच्छी बात नहीं है, कुछ ना कुछ का कुछ हो जाएगा। मैंने उन लोगों को बोला कोई कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ बातें होती हैं, और ये जिन भूत वगैरह जो बोल रहे होते हैं ये कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा ना, उसके बाद मुझे बिलीव हो गया कि नहीं भाई, ये सब चीजें भी होती हैं, मतलब बंदे का वजूद होता है। अच्छा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब पेश आता है ना किसी के साथ तब तो वो लोग करते हैं। तब पता लगता है कि यार ऐसी मखलूक भी इस दुनिया में मौजूद है। यार मुझको यही लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे ना, इंटर हुए थे, हमारे पीछे पड़ता है एक दरख्त, और कहा जाता है कि उस दरख्त के ऊपर ना तकरीबन तकरीबन 1000 से ऊपर खानदान रहता है जिन्नातों के।
दरख्त बता सकते हैं कि कौन सा दरख्त है, वो कोई आइडिया है उसका? यार वो नीम का दरख्त है कोई। अच्छा, हाँ दरख्त पे भी सुना है यार, ये कौन से बेरी का दरख्त होता है? एक तो बेरी का दरख्त होता है जिस पर ज्यादा होता है, नीम में तो सुना नहीं है, लेकिन क्या पता हो जाते होंगे। ऐसा ही है। लेकिन बेरी का सबसे ज्यादा सुना है कि बेरी में हो जाते हैं, सब बेरी में तो पक्का होता है, क्योंकि इनका जो है ना घर बेरी के दरख्त में ही बनता है। लेकिन हाँ, जब वहां पे बुलाया था ना आमिर को, तो उसने ये बात बोली थी कि जगह बन रही थी तो पेड़ वगैरह काटना था, लेकिन कोई भी आ रहा था ना मजदूर वगैरह काटने के लिए आ रहा था, तो उनकी या तो फिर मशीन खराब हो रही थी, या अगर कुल्हाड़ी से काट रहे थे तो कुल्हाड़ी टूट रही थी, और अगले दिन जो मजदूर था वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था फुल बुखार के अंदर, ये हो रहा था। तो होता है। अब मुझको ये हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये तो होता है, क्योंकि है ना आपको वो रोकते हैं ना, अगर उनका घर तोड़ोगे, अगर आपका घर तोड़ा जाए तो आप तो रोकोगे नहीं, भाई मैं तो नहीं रोक रहा, मतलब मैं नहीं काम करने दे रहा, मैं नहीं तोड़वा रहा, तो वो लोग भी रोकेंगे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मुझको तो या तो फिर मुझको जो लग रहा है, जो मुझे फील हुआ है, वो यही फील हुआ है कि क्योंकि जब हम लोग इंटर हुए थे ना गेट से, तो हमारे साथ एक बंदा भी नहीं था, ना बंदा था ना बंदे के साथ थी। मुश्तबा माइक और थोड़ा सा करीब कर लें, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी हल्की जी हो रही जी, है आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम लोग इंटर हुए थे ना गेट से, तो ना हमारे साथ कोई बंदा था ना कोई बंदे की साथ थी, बस हम 4-5 लड़के ही थे, और हमारे साथ कोई छठा बंदा नहीं था। लेकिन जब नीम के दरख्त के नीचे हम लोग बात करते हुए जा रहे थे ना, जब मेरे दोस्त ने मुझको ये बात बोली कि भाई ये होती हैं चीजें, नहीं करो, और इनका जो असर होता है वो बहुत बुरा होता है, तो मैंने उन लोग को ये बात बोली थी, मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है, और ये कुछ कर नहीं सकते ना, इन लोग के पास कोई ऐसी पावर है ना कुछ है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बातें बनाते हैं लोग कि भाई इन लोगों के पास बहुत पावर होती है। मैं ये बोल के आगे की तरफ गया हूँ, हमारे पीछे से बंदा चलता हुआ आया है। तो उसके बाद से ही सारा इंसिडेंट हुआ। हाँ, उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया ये सब हुआ, उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली पहले तो, और फिर ये बोल दिया कि हाँ ये सब चीजें होती हैं, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, तो मुझको तब जाकर के यकीन हुआ है कि हाँ भाई है, ये सब चीजें होती हैं। ऐसे ही मेरे पास और भी है, मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। जब मैं तकरीबन कोई 18 तक था ना, 18 तक मेरे साथ बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन अब जब बड़ा हो गया तो अब है, मुझे भरोसा तो है कि भाई ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अब इनसे डर नहीं लगता। ऐसा ही है, फिर वो इंसान जब एज मतलब बड़ा हो जाता है तो यार डर तो लगता है, मैं है ना खुद मुझे डर लग जाता है कभी कभार, लेकिन ये है कि भाई अपने ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मुश्तबा थैंक यू सो हाँ मच, ये आप हमारे साथ इस शो में मौजूद हुए, और अगर और कोई स्टोरीज़ हैं तो आप हमें नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच यार, आपने जी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह आपका भी। फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। तो ये थे मुश्तबा हमारे साथ लाइन पे, और इन्होंने अपने 2 इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए हैं जो कि बहुत स्पूकी थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, और यार आप लोग भी अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर दिया करें। ईमेल नीचे शो हो रही होती है speakwithadil@gmail.com। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।